So, hello student. Now we back to our क्या आपका your environment protection water prevention control of pollution act 1974. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बोर्ड होता है वो टेम्परेरी एसोसिएशन बनाता है अपने वर्क को फुलफिल करने के लिए। अगर उसे कभी भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सेस में क्या है वाटर पोल्यूशन है, तो उसके लिए वो टेम्परेरी एसोसिएशन क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इसके साथ ही आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ क्या आपका ये देखो, वैकेंसी इन द बोर्ड नॉट टू इनवैलिड एक्टिव प्रोसीडिंग। वो तो सीधी सी बात है। देखिए सीधी सी बात ये नहीं है कि अगर वैकेंसी राइज हो जाती है बोर्ड के अंदर तो जो काम पहले हुआ है या जो काम अब होगा वो क्या होगा, गलत होगा। नो एक्टिव प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड और एनी कमेटी शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेयरली कि वैकेंसी थी कि मतलब प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी या प्रॉपर कंपोजिशन नहीं था या जो बोर्ड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट था। कभी भी इस बात पर क्या नहीं किया जा सकता, आपका ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि कुछ भी गलत हुआ है। एंड डेलीगेशन ऑफ पावर टू चेयरमैन, बिल्कुल सही बात है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटी एज मे प्रिस्क्राइब और मेक टाइम टू टाइम फॉर डेलीगेटेड हिम बाय द कैप का बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो देखिए जो बोर्ड का चेयरमैन होता है उसके पास बहुत सारी पावर होती हैं और उसके पास पूरी पावर होती है कि वो अपनी ड्यूटीज को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। इफ ही और शी फील्स की उसके काम को बिना डेलीगेट किए वो क्या नहीं कर सकता, पूरे काम को टाइम लाइन के अंदर पूरा नहीं कर सकता। डेलीगेशन तभी होता है। जॉइंट बोर्ड बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो स्टेट होते हैं अगर वो नियर हैं, जैसे कहते हैं ना आपके जो नियर स्टेट्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं आसपास ही हैं, जो नियर कंट्री जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, नियर शो कंट्री या नियर शो जो आपके स्टेट्स हैं, वो अपने आपस में हाथ जोड़कर हाथ क्या कहते हैं जोड़कर वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि हमें वाटर पोल्यूशन को खत्म करना है, कि जिनकी टेरिटरी जिनकी वाटर लाइन एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ती है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड देखिए, इन्होंने बोला कि एन एग्रीमेंट में बी एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर गवर्नमेंट ऑफ कंटीजियस स्टेट, मैंने पहले ही बताया था कि जो जुड़े हुए हैं बाय द सीजी, और सीजी के पास पूरी पावर होती है कि उनको जोड़ सकते हैं। एंड वन और मोर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कंटीजियस ऑफ टू सच यूनिटरीज टू बी enforced for such period and be subject to renewal for such further period as many as may be specified in the agreement provide for the constitution of क्या आपका joint board. In case in referred clause A for all the participating state, or in case referred in clause B for the participating union territory or union territories and the state or states, an agreement under this section shall be published in such case in the official gazette of the participating state, or in case referred in sub clause in the official gazette of participating union territory. मतलब सीधी सी बात है, फिर तो वो क्या कहते हैं, जब जॉइंट बोर्ड बनेगा तो उन सबके लिए जो क्लॉजेज ऐड होंगे इस बोर्ड के अंदर वो दोनों को मिलाकर ही होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जॉइंट बोर्ड जो बना है वो दोनों टेरिटरीज को ही क्लियर करने के लिए बना है। एन एग्रीमेंट अगर दिस सेक्शन में प्रोवाइड, ठीक है, फॉर द क्या आपका अपॉइंटमेंट अपॉर्चमेंट बिटवीन द पार्ट्स, बिल्कुल, और फिर काम भी अपॉर्शन किया जाता है कि भाई ठीक है ये बोर्ड ये वाला काम करेगा, ये बोर्ड ये वाला काम करेगा। एंड ऑफ अपॉर्चमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, और अपॉर्चमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये तो आपको पता ही है कि अगर दो बॉडीज के बीच में भी कोई डाइवर्जन करना होता है या डिफ्रेंसिएशन करना होता है, वो काम किसको दिया था, सीजी को, क्योंकि सीजी सबसे सुपीरियर है। और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि मान के चलो दो बोर्ड जो है उसमें से एक बोर्ड बड़ा है, लाइक एक स्टेट बड़ा है एक स्टेट छोटा है, तो ऑब्वियसली खर्चा भी जो बड़ा स्टेट है उस पर ज़्यादा आया होगा क्लियर करने में, तो ये जिम्मेदारी होती है। एंड डिटरमिन द केस ऑफ क्या आपका विच ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट केस रेफर टू क्या आपका विद द सीजी और द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, शेल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द सेवरल पावर फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एक्ट रेफरेंस इन द एक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट शेल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। Provide for the consultation क्या आपका section between the participating state government, case of क्या आपका that between the central government, participating state government, the state government either generally or reference to particular matter arising in this act, and make the incidental necessary provision not consider, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो अल्टीमेटली किसी अदर एक्ट को क्या करता होगा, नुकसान पहुंचाता होगा, ठीक है ना। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू गिविंग ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट साफ साफ बोलता है, इन्होंने बोला को जॉइंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर विच द जॉइंट बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड शैल बी कॉम्पिटेंट टू गिव एनी डायरेक्शन एंड दैट, वो तो सीधी सी बात है, दोनों टेरिटरी आपकी, दोनों स्टेट बोर्ड क्या है आपके परफेक्ट है, तो उनके पास पूरी पावर होती है कि वो एक दूसरे को डायरेक्शन दे सकते हैं क्या करने के लिए, कि अल्टीमेटली भाई हमें क्योंकि वाटर को क्या करना है, क्लियर करना है, ये अपने वाटर को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो अल्टीमेटली उससे रिलेटेड टू ना मैटर विद एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द क्या आपका स्टेट, बट डायरेक्शन जो होंगी वो पर्टिकुलर स्टेट को लेकर ही होंगी, उससे बाहर नहीं होंगी। एंड द सीजी अलोन शैल बी कॉम्पिटेंट टू गिव एनी डायरेक्शन, वो तो है ही, सीजी के पास तो सभी को देने की पावर है, तो सीजी जॉइंट बोर्ड को भी दे सकता है, ठीक है ना।
इसके अलावा पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। देखिए सीधी सी बात है, हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा था कि सेंट्रल बोर्ड शेल बी टू प्रमोट क्लीननेस स्ट्रीम ऑफ वेल्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, पूरी पावर है उसके पास कि वो कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ गड़बड़ चल रही है तो अल्टीमेटली वो अपने आप ही क्या कर सकता है, क्लीन करा सकता है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, द सेंट्रल बोर्ड में एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, provide technical assistance, guidance to the state board, carry out and sponsor investigations and research relating to problem of the gap of water pollution, prevention, control of abatement of air pollution. Perform such of the function as the state board may be kept specified and linked on the standard for the cap stream and well. The central board may establish or recognize the laboratory वो तो same है बिल्कुल, environment protection act चल रहा है। Central board delegate any of the function committees को दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, डू अदर थिंग्स परफॉर्म द एक्ट नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द फैक्ट ऑफ द क्या का पर्पस। फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड सेम, फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, स्टेट बोर्ड शैल प्लान ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम for the prevention, control, abatement of pollution of streams well in the state and to secure the execution thereof. Collect and disseminate information relating to water pollution. देखो सीधी सी बात है, जो स्टेट बोर्ड है उसके पास उसका काम भी यही है, सेंट्रल बोर्ड है उसका काम भी यही है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है उस एक्ट के अंदर जो वो काम नहीं करेगी जिस काम के लिए वो अथॉरिटी बनी हुई है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो। आपने दोनों ही के फंक्शंस में एक चीज क्या की होगी, कॉमन देखी होगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी आपकी नहर हैं, इन सबको साफ करने में है, जितने भी आपके क्या बने हुए हैं क्या कहते हैं, जहाँ से एक आम आदमी क्या करता है, पानी का सप्लाई होता है उसके यहाँ, तो अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो अल्टीमेटली आम आदमी तक जा रही है वो चीज आपकी पल्यूट होके ना जाए, क्योंकि अगर वो पल्यूट होगी तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान किसका होगा, सरकार का होगा, और सरकार ये नहीं चाहेगी। भाई सरकार का नुकसान कैसे होगा, आपका जो नागरिक होगा वो अनहेल्दी होगा तो डेवलपमेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नुकसान किसका होगा, सरकार का होगा। देश क्या होगा, दोबारा से अनडेवलपमेंट की तरफ क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश क्या हो, अनडेवलपमेंट की तरफ दोबारा से क्या हो, हम यही चाहते हैं हमारा देश का नागरिक क्या हो, हेल्दी हो, और वो किसकी तरफ बढ़े, आपके देश की तरक्की की तरफ बढ़े। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, उनका काम यही होता है कि वो अल्टीमेटली कुछ भी ऐसा करे जिससे वो वाटर को क्या कर पाए, क्लीन कर पाए। कलेक्ट एंड डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन, इंस्पेक्ट एट ऑल रीजनेबल टाइम्स एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। बिल्कुल जिसके यहाँ से भी कोई भी ऐसी चीज निकल रही है जो वाटर में जाकर मिलने वाली है, तो अल्टीमेटली वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी किसी भी टाइम, बस एक केवल रात को छोड़कर, क्योंकि बिजनेस आवर्स में आने का क्या होता है, आपका सही टाइम होता है इंडस्ट्रियल प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके इंडस्ट्रियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो तरीका है वो पुराना हो चुका है या आप टेक्नोलॉजी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपका पोल्यूशन फैलता है। वही कहना कि गाड़ी का अगर इंजन खराब हो चुका है तो भी वो पोल्यूशन फैलाएगा, तो गाड़ी के इंजन को साफ करना पहले जरूरी है, ना कि पेट्रोल सही डलवाना। तो वही है कि डायरेक्शन टू पर्सन्स में कंसिडर नेसेसरी टू टेक स्टेप फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ एनी प्रीमिसेस और लोकेशन फॉर ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्री व्हिच इज लाइकली टू कॉज वाटर पोल्यूशन, to lay down standard of treatment of sewage to effluent to be discharged into any particular stream taking into account the minimum fair weather dilution available in the stream and the tolerance limit। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले बताया चाहे वाटर हो चाहे एयर हो चाहे कुछ भी हो, सबकी अपनी क्या है, एक लिमिट है। इस लिमिट से ऊपर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन फैलाए। अगर वो पोल्यूशन फैलाएगा तो वो अल्टीमेटली किसके लिए नुकसानदायक होगा, आप ही के लिए नुकसानदायक होगा, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। इसके साथ ही आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, और मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि प्लीज टेक केयर ऑफ द क्या आपका ऑल द क्या आपका वीडियो क्लासेस। अगर इफ यू हैव गाइस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू शुड कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यू कैन डिस्कस विद मी ऑन द जूम क्लासेस, ठीक है। आपको जिस तरह से फीडबैक देना है आप उस तरह से फीडबैक दीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो उसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर गाइज।